नमस्कार दोस्तों। जय मां शेरावाली दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ भी होंगे। आप अपने जीवन काल में दोस्तों घर से बाहर एक नए प्रेम मिलन होगा। जान लो दोस्तों, इस वीडियो में आपको नाम, पता और उम्र दोस्तों, पूरी वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक पूरी बातें बताने वाले हैं। जैसे कि आपने थंबनेल टाइटल में पढ़ ही लिए होंगे दोस्तों, उसी प्रकार आपको विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले आपको बता दें कि आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर आपके जीवन काल में क्या बदलाव देखने को मिलेगा दोस्तों। आपका लव लाइफ, कैरियर, स्वास्थ्य, बिजनेस, कारोबार, आपके जीवन काल में क्या उतार चढ़ाव दिन देखने को मिलेगा अगले 2 दिनों के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक पूरी बातें आपको बताने वाले। तो वीडियो में आप शुरू से अंत तक बन रहे, तभी आपको पूरी बातें विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त हो पाएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में जय मां शेरावाली अवश्य लिखें। माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदा ही बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताने की आपका राशिफल के बारे में। आपके 2 दिनों के अंदर आपके जीवन में कैसे दिन रहने वाले हैं, तो उनके बारे में बताने वाले। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बिजनेस में आपको अच्छा फायदा मिलेगा। आपकी कोई समस्या यदि आपको परेशान कर रही थी तो वह भी दूर होगी। आपको जीवन साथी की ओर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। विद्यार्थियों को घूमने फिरने से ज्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नौकरी में आपको मनपसंद काम मिल सकता है। आपको धन को लेकर कुछ समस्याएं रहेंगी, इसलिए आप बेफिजूल के खर्च करने से बच्चे और दिखावे में ना आए। आप यदि ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से धन उधार लेंगे तो वह आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको किसी से धन को लेकर कोई वादा सोच समझकर करना होगा। बिजनेस में जरूरी कागजातों पर आप पूरा ध्यान रखें, आपको तभी आगे बढ़ना होगा। आपको कैरियर में यदि कोई समस्या चल रही थी तो वह भी दूर होगी। यदि आप किसी संपत्ति की खरीदारी करने जा रहे हैं तो आपको उसके चल व अचल पहलुओं को स्वाधीनता से जांचना होगा। आप किसी धार्मिक आयोजन में को अपने घर में कर सकते हैं। व्यापार में आपको बुद्धि और विवेक से काम लेने की आवश्यकता है। पार्टनरशिप सोच समझकर करें। जो लोग सिंगल हैं उनके रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। आपके छोटे छोटे बातों को लेकर टेंशन रहेगी, जिसका असर या आपके गृहस्थ जीवन पर भी पड़ेगा। आपको किसी दूसरे के मामले में बोलने से बचना होगा। आप कुछ समय मनोरंजन के कार्यक्रमों में व्यतीत करेंगे। व्यापार में आपकी साख खूब फैलेगी और आपको अपने विरोधियों के चालों को समझने की आवश्यकता है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। संतान आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकती है, जैसे आप पूरी अवश्य करेंगे। आपका निर्णय लेने की क्षमता बेहतर रहेगी। ऑफिस में आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए मिल सकता है। आपको अपने दिनचर्या में योग व व्यायाम को बनाए रखना होगा। आप अपने कामों को कल पर टालने से बचे और आलस्य को दूर भगाकर अपने कामों को करना होगा। घर परिवार में भी आप किसी को कोई सलाह देंगे तो वह उस पर अमल अवश्य करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको बताने की आपके घर से बाहर एक नए प्रेम मिलन होगा दोस्तों। नाम और पता, उम्र। इस वीडियो में आपको बताने वाले आखिर वह लड़की कौन है जो दोस्तों आपसे इतना प्यार करते हैं। और दोस्तों, आपके घर के बगल की ही दोस्तों यह प्रेमी मिलने वाले हैं दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्यार में पागल हो चुके हैं। और दोस्तों, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार दोस्तों, जो आपके लिए हर परिस्थिति में आपका साथ खड़े रहने वाले हैं। और दोस्तों, ये आपसे बहुत ज्यादा प्रेम में डूब चुके हैं। इनका भूख, प्यास, नींद, चैन सब कुछ गायब हो चुके हैं। या प्रेमी जो दोस्तों आपके लिए आपके जीवन में आने से आपका जीवन स्वर्ग जैसा बना दीजिए। यह कोई साधारण सी लड़की नहीं है दोस्तों, आपसे बचपन में ही इस प्यार हो गए थे। जिसे दोस्तों इन दोनों सहेलियों के साथ दोस्तों रहते थे और आपसे हमेशा बात करने की कोशिश में रहती थी। लेकिन दोस्तों, इनका दिन फिर से प्यार की तरह मोड़ गई और आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। दोस्तों, आपके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है। जिनका दोस्तों नाम डी अक्षर से शुरू और इसका राशिफल नाम दोस्त एम अक्षर से, या लड़की आपके लिए बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली रहने वाले और आपसी संबंध बनाई है। दोस्तों, इसे कोई नहीं रोक सकता है।
ये आपके लिए ही बने हैं। इनका प्यार दोस्त हो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बाकी साली रहने वाली। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताने वाले जो आने वाले जीवन काल में इन विचारों को अपने जीवन में उतार आपका जीवन सुख में काटने वाले। भागवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का गूढ़ विज्ञान है। यह हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों से जूझने और उन्हें पार करने की दिशा दिखाती है। जब हम समस्याओं में फंस जाते हैं तब गीता के ज्ञान से हमें सही मार्गदर्शन मिलता है। एक कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हमें सिर्फ अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। कठिन परिस्थितियों से निकलने का उपाय, अपनी मेहनत पर ध्यान दें न कि भविष्य की चिंता पर। असफलता से घबराने के बजाय उसे एक सीख के रूप में स्वीकार करें। अपने कर्म को पूरी ईमानदारी और समर्पण से करें। 2. मन को नियंत्रित करो। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मैव शत्रुवत्। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वह खुद का सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, लेकिन जो मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता वह खुद के लिए ही शत्रु बन जाता है। कठिन परिस्थितियों से निकलने का उपाय, नकारात्मक सोच से बचें और अपने मन को सकारात्मकता से भरें। ध्यान और योग का अभ्यास करें जिससे मन को स्थिर किया जा सके। अपने मन के विचारों को लिखें और उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करें। 3. निडर बनो और भय को त्यागो। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। डर और क्रोध हमारे मन को कमजोर बनाते हैं। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो डरना स्वाभाविक है, लेकिन डर को छोड़कर धैर्य से काम लेना ही सही समाधान है। कठिन परिस्थितियों से निकलने का उपाय, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। समस्याओं को चुनौती की तरह स्वीकार करें, न कि डर के कारण हार मानें। स्वयं को याद दिलाएं कि हर परिस्थिति अस्थायी होती है। 4 तपा को के तपा संभव रखो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। हमें दोनों स्थितियों में संभाव बनाए रखना चाहिए। जब हम संभाव रखते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें हिला नहीं सकती। कठिन परिस्थितियों से निकलने का उपाय, खुशी और दुख को समान रूप से स्वीकार करें। निराशा में भी संयम बनाए रखें और धैर्य से काम लें। आत्मा की शाश्वतता को समझें और भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित ना हो। 5. मोह और अज्ञानता से बचो। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अहंकार और मोह के कारण हम कठिनाइयों को बढ़ा लेते हैं। जब हम अपनी परेशानियों को भगवान के हाथ में सौंप देते हैं तो हल अपने आप मिल जाता है। कठिन परिस्थितियों से निकलने का उपाय, स्वयं को परम शक्ति के प्रति समर्पित करें। अपने अहंकार को त्यागें और विनम्रता अपनाएं। कठिनाइयों को अनुभव के रूप में देखें, न कि असफलता के रूप में। 6. आत्मा अजर अमर है। न जायते म्रियते व कदाचिन नायं भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हम केवल शरीर नहीं हैं बल्कि एक अजर अमर आत्मा है। जब हम यह समझते हैं तो किसी भी परिस्थिति में हमारा आत्मबल बना रहता है। कठिन परिस्थितियों से निकलने का उपाय, मृत्यु या हानि के भय से मुक्त रहें। आत्मा के अमरत्व को समझें और जीवन के हर क्षण को आत्म विकास में लगाएं। भौतिक चीजों से अधिक अध्यात्म पर ध्यान दें। 7वें सच्चे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। जब भी हमें लगे कि हम अकेले हैं
हमें भगवान की भक्ति में मन लगाना चाहिए। कठिन परिस्थितियों से निकलने का उपाय, सच्ची श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। भगवान का स्मरण करें और उनकी कृपा को महसूस करें। कठिन समय में प्रार्थना को अपनी शक्ति बनाएं। 8, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। जो भी हम करते हैं उसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है, इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। कठिन परिस्थितियों से निकलने का उपाय, बुरे कर्मों से बचें और अच्छे कार्य करें। दूसरों की भलाई में अपना योगदान दें। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारें। 9, भगवान पर पूर्ण विश्वास रखो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो वे हमें सभी दुखों से मुक्त कर देते हैं। कठिन परिस्थितियों से निकलने का उपाय, पूर्ण समर्पण भाव रखें। भगवान पर भरोसा बनाए रखें। अपने जीवन को आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाएं। निष्कर्ष, भागवत गीता का ज्ञान हमें हर कठिनाई से उबरने की शक्ति देता है। यदि हम इन 10 शिक्षाओं को जीवन में अपनाते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए बातें अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।